लव फ्रॉम द स्टार का थर्ड एपिसोड देखने वाले हैं। उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलो शुरू करते हैं। तो लास्ट में हमने देखा था कि दोमिन जो सोंगी को उसका बचपन का फ़ोटो दिखा के पूछता है कि ये कौन है, और हमारा सीन शिफ्ट होता है पास्ट में। ईवा दोमिंजो को पूछ रही होती है कि आप कौन हो। आप हवा में भी फ्लोट कर रहे थे, आपने अजीब से कपड़े पहने थे, आप जो भी कहोगे उससे मैं सरप्राइज नहीं होंगी। मैं ऐसी दिखती हूँ पर मैं बहुत बुक्स पढ़ती हूँ, ऐसा उसको बोलती है। मुझे पता है कि इस वर्ल्ड में ह्यूमन के अलावा और भी बहुत जन रहते हैं, लेकिन दोमिंजो कुछ नहीं कहता। फिर ईवा उसे बोलती है, आप जो भी हो आप मेरी लाइफ सेवियर हो। हम दोनों मेरे मदर इन लॉ के पास जाते हैं, वो हमें घर में रहने देगी। और वो दोनों उसकी मदर इन लॉ के पास जाते हैं, पर वहाँ तो उन्होंने ईवा ने सुसाइड कर लिया ये दिखाया होता है, और सब लोग वो मर गई ऐसा वो उनको बताती है। ईवा की मदर इन लॉ एक आदमी को बता रही होती है, तुम उसे पकड़कर जल्दी से जल्दी मार दो, कोई उसे जिंदा ना देख पाए। दोमिंजो और ईवा ये सब सुनते हैं। वो आदमी उनकी तरफ देखने वाला था, तो दोमिंजो टेलीपोर्ट करके वहाँ से दूसरी जगह आता है। वो ईवा के ग्रेव के पास आते जो कि नकली थी। वहाँ वो रोने लगती है। ईवा बोलती है, जो कुछ हुआ वो मैं अपने पापा को बताऊंगी, मैं अपने पापा के पास जाऊंगी। आपने जो कुछ किया मेरे लिए उसके थैंक यू, ऐसा उसको बोलकर वहाँ से जा रही होती है। तो दोमिंजो उसको बोलता है, हम साथ में जाते हैं। दोमिंजो ने फर्स्ट टाइम बात किया होता है उससे। वो ईवा को बोलता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। और फिर हम प्रेजेंट दिखाया जाता है। वो सोंगी को देख के बोलता है, वो तुम हो ही नहीं सकती। और उसकी नज़र सोंगी की हील्स पे जाती है और वो अपने विजन के बारे में सोचता है। हम वहीयों और उसके भाई को बात करते देखते हैं। वहाँ पर एक मैनेजर आता है। वो कोई तो इंसिडेंट के बारे में बता रहा होता है, जहाँ वो लोग शॉपिंग मॉल बनाने वाले थे। उस लैंड का ओनर का एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। वो मैनेजर बताता है कि हमें उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, पर हमें पता चलता है कि इसमें भी हमारे विलन का ही हाथ होता है। वो मैनेजर को उनके डायबिटीज़ के बारे में पूछता है और अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए बोलता है। अब हमारा विलन कोई तो प्लान कर रहा होगा, और हम देखते हैं कि वो मैनेजर की जो इंसुलिन होती है डायबिटीज़ की, वो कोई तो चेंज करता है। सोंगी को हम दिखाया जाता है जिसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, उसे वो दर्द सही नहीं हो रहा होता। दोमिंजो अपने कमरे में से ये सब सुनता है। इतने दर्द में भी सोंगी मेकअप करके हॉस्पिटल जा रही होती है। वो घर से बाहर निकलती है तो वहाँ दोमिंजो बाहर आता है। वो दोमिंजो को बोलती है कि क्या आप मुझे हॉस्पिटल लेके जा सकते हो, और दोमिंजो उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। सोंगी को अपेंडिक्स का प्रॉब्लम था और सोंगी को ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसलिए गार्डियन की साइन चाहिए थी। सोंगी दोमिंजो को अपना मैनेजर बताती है और वहाँ दोमिंजो अपना साइन करता है और कांटेक्ट भी लिखता है, और उसे वो बोलती है, जब तक मेरा ऑपरेशन नहीं होता तुम कहीं नहीं जाओगे। और सोंगी का ऑपरेशन हो जाता है। दोमिंजो और वो दोनों वॉक कर रहे होते हैं, तब बाहर स्नो गिरती है। सोंगी स्नो देखती है, तब दोमिंजो को ईवा की याद आती है। जब वो दोनों जा रहे होते हैं ईवा के पापा के घर, तब वहाँ स्नो गिरने लगती है। तब ईवा ने दोमिंजो को कहा था, फर्स्ट स्नो में हम जो भी झूठ बोलते हैं वो माफ़ हो जाता है। और ईवा तब दोमिंजो को बताती है कि मैं आपको बहुत लाइक करती हूँ, मैं जल्दी से जल्दी बड़ी होके एक ब्यूटीफुल औरत बनना चाहती हूँ आपसे शादी करने के लिए। दोमिंजो सीरियस हो जाता है और वो हंसना स्टार्ट करती है और बोलती है कि मैंने तो अभी झूठ बोला था। लेकिन फ्यूचर में सोंगी को हम देखते हैं जिसे स्नो देखकर वो बियर और चिकन की याद आती है और वो हंसने लगता है। दोमिंजो सेमी को
सॉन्गी के बारे में रिपोर्टर्स पूछ रहे होते हैं। ऐसे अचानक ऑपरेशन हुआ था इसलिए उसका। फिर वो सेमी को पूछती कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या। तब सेमी बोलती है कि मेरा क्रश है पिछले 10 साल से, पर उसका नाम नहीं बताती। और हम सेमी सॉन्गी के स्कूल डेज देखते हैं। होयंग जो सॉन्गी का दीवाना है वो तब स्कूल में बहुत ज़्यादा फेमस था। सब लड़कियां उस पर मरती थी। होयंग क्लासरूम में आके सॉन्गी से बात करने लगता है, पर सॉन्गी उसको ज़्यादा भाव नहीं देती, उसको एटीट्यूड दिखाती है। और अभी तक भी सॉन्गी उसको वैसे ही ट्रीट करती है। होयंग को वहाँ बॉडीगार्ड अंदर नहीं भेज रहे थे क्योंकि सॉन्गी के पास किसी को भी जाना अलाउड नहीं था। लेकिन तब वहाँ सेमी आती है और फिर वो दोनों अंदर जाते हैं। जब सॉन्गी का ऑपरेशन करना था तब गार्डियन की जगह दो मिंजू ने साइन किया था। उसके पास मोबाइल नहीं था, बीपर था। उसने कॉन्टैक्ट नंबर की जगह बीपर का नंबर छोड़ा था। जब लॉयर और दो मिंजू बात कर रहे होते हैं तो उसका बीपर बजता है। फिर दूमिन जो लॉयर के मोबाइल से सॉन्गी को कॉल लगाता है। सॉन्गी ने उसे बुक लाने के लिए भेजा होता है उसकी फ्रेंड के पास। दूमिन जो सॉन्गी के फ्रेंड के पास उसके लिए बुक्स लेने जाता है। हॉस्पिटल में सॉन्गी की मॉम और भाई भी आते हैं और हम सॉन्गी के पापा को भी देखते हैं जो कि हॉस्पिटल के बाहर ही ठहरे थे, लेकिन वो अंदर नहीं जाते। हम वहीं मैनेजर को देखते हैं जो कि होयंग के भाई से मिलकर आया था और उसकी इंसुलिन किसी ने चेंज की थी और वो इंसुलिन चेंज किया हुआ वो ले लेता है और उसकी मौत हो जाती है। और हमें पता चलता है कि ये सब भी होयंग के भाई ने, मतलब कि हमारे विलन ने किया है। सॉन्गी हॉस्पिटल में होती है तब उसे पता चलता है कि उसकी हील्स नहीं है वहाँ। उसके मैनेजर ने भी सब जगह देखे होते हैं पर उसे कहीं नहीं मिलते वो हील्स। तब सॉन्गी को याद आता है कि डोमिन जो उसकी हील्स के बारे में पूछ रहा था। सॉन्गी हॉस्पिटल से जाने के बाद डोमिंजो को पूछती कि तुमने मेरे हील्स क्यों ले लिए। डोमिंजो बोलता है मैंने नहीं लिए तुम्हारे हील्स। और हम देखते हैं कि वो हील्स डोमिंजो के पास ही थे। डोमिंजो चाहता था कि वो हील्स वो ना पहने। हम हनियोरा और हमारे विलन को बात करता दिखते हैं। वो दोनों डेट कर रहे थे एक दूसरे को, पर वो सीक्रेट था, किसी को मालूम नहीं था। वो उसको शादी के लिए पूछती है पर हमारा विलन नहीं बोलता है, पर हनियोरा बोलती है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम है। और फिर वो उससे बोलती है कि मुझे शादी के लिए एक इनविटेशन मिला है, तुम्हें मेरे साथ वहाँ पर आना पड़ेगा क्रूज़ पर। हम सॉन्गी को देखते हैं जिसने वही सेम हील्स खरीदे होते हैं क्योंकि उसको वो बहुत ज़्यादा पसंद थे। और सॉन्गी डोमिंजो को बीपर पर वॉइस मैसेज छोड़ती है कि उसने वही सेम हील्स खरीदे हैं और वो जा रही है शिप पे। हम देखते हैं कि डोमिंजो एसटीडी में वो वॉइस मैसेज सुन रहा होता है और सामने न्यूज़ में देखता है कि सॉन्गी की क्रूज़ पर वो गई हुई है। और हमारा एपिसोड इधर ही ख़त्म होता है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी आएगा। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।